सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। बढ़िया। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है जिसको मैं लेके आया हूँ आप सबके समक्ष। काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गई। तो वीडियो इस बारे में है, लाइक व्हेन वी आर, आई मीन स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं हु आर इन देयर कॉलेजेस, हु आर आउट देयर टू लुक फॉर देयर गुड पार्टनर्स एंड ऑल। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऑलरेडी हो रखी है शादी एंड ऑल। मज़े काट रहे हो तो बढ़िया, यू कैन लुक फॉर योर पार्टनर। आई मीन ये चीज़ें देख सकते हो। आई होप, आई थिंक इसके अंदर काफ़ी सारी होंगी उनके अंदर, दैट्स वाई यू मैरिड दैट पर्सन, बॉय और अ गर्ल। बट आई होप ऐसा हो। आई रियली होप कि ऐसा हो। सो सबसे पहले बात करते हैं। देयर इज़ अ टर्म कॉल ओपिनिएशन, लाइक ओपिनिएटेड एक वर्ब भी होती है। इसका मतलब होता है टू हैव योर ओन माइंड। इन सिंपल वर्ड्स, टू हैव योर ओन माइंड, टू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड एनीथिंग। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक 2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा इन चारों पांचों चीज़ों को। एंड आप एंड में बताना, डिड यू लाइक इट, डिड यू फाइंड इट इन योर पार्टनर, एंड डज इट मेक सेंस और नॉट। ओपिनिएशन या फिर ओपिनियन सुनना किसी इंसान का, वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वो इसीलिए बिकॉज लाइफ के अंदर दे आर गन बी टाइम जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको सुनने के लिए लोग तैयार होंगे, एंड आपको जज करेंगे आपके ओपिनियंस के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। एंड देयर मल्टीपल मोर थिंग्स दैट दे विल जज यू अपॉन। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आप ओपिनियटेड हो या नहीं हो। एंड दिस ऑल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन बॉय एंड अ गर्ल। अ बॉय हैज़ टू बी मोर ओपिनियटेड एंड अ गर्ल ऑल्सो हैव टू बी ओपिनियटेड। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वाई एम saying मोर बिकॉज a boy has to stand for what's right and what's not. A girl, they are obligations. With boys there are also obligations, but what I'm saying, आप इसको समझो एक जनरल जो रूल्स है, ट्रेड्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओपिनिएशन, हैविंग योर ओन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, इन अ पार्टनर, इज एम्पथी। अगर आपका पार्टनर आपके आपके टूवर्ड्स, आपकी चीज़ों के प्रति एम्पथी शो ही नहीं करता है, एम्पथी है ही नहीं इंसान के अंदर, देन यू कैन सफर अ लॉट इन दैट रिलेशन। यू विल एंड अप जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप हमेशा इस हरी में रहोगे, इस रेस में रहोगे। आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव, एंड यू विल बी एंड अप प्रूविंग नथिंग। यू विल बी एंड अप प्रूव्ड अ स्टूपिड बॉय और अ गर्ल। बिकॉज अगर किसी में एम्पथी है ही नहीं, ही वुड नॉट केयर what you're going through, what are your medical condition, what are your past, what is your triggers, what causes pain to you, what causes happiness to you। उसको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ को लेके। इसलिए एम्पथी होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना, जो ये टर्म है, ये दोनों मतलब एम्पथी होगी देन यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। if you're not empathizing towards somebody, you will not even think about solving their problem or settling down or hearing out their perspectives। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड चीज। थर्ड, इसमें तो काफी लोगों की लत लगने वाली है, बहुत ज्यादा। हैविंग क्लियर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आई नो ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बट आप समझो। हैविंग क्लियर प्रायोरिटी मीन्स आपको पता है दिस इज द गर्ल, दैट इज द बॉय। ठीक है, मैं अगर इससे रिलेशनशिप के अंदर आऊंगा तो रीज़न क्या होगा। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो जिससे मैं इससे कट जाऊंगा, इससे बाहर निकल जाऊंगा, एंड ये मैं इसको दे सकता हूँ, एंड ये मैं इससे चाहता हूँ। हैव क्लियर प्रायोरिटी। ठीक है, आपको किस इंसान के बारे में नहीं पता, मैं वो भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, वाई शुड डेट और हाउ यू शुड डेट, वो वाली चीज़। लाइक यू शुड नो, इन योर माइंड यू शुड बी क्लियर कि हाँ, मेरा कहीं ना कहीं एक गोल है, टू फाइंड अ वाइफ, टू फाइंड अ हस्बैंड। अब आप बोलोगे यार इतनी जल्दी आप हस्बैंड एंड उस पर आ गए एकदम से, तो मेरी बात भी शुरू नहीं हुई, अभी तो कुछ मैं जानता भी नहीं हूँ। नहीं जानते तो इतना बोल रहा हूँ। हैव क्लियर प्रायोरिटीज, व्हाट डू यू वांट। बिकॉज अगर आप टाइम पास के लिए किसी को देखोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे बहुत चीज़ों पे। यू विल लेट थिंग्स गो, यू वुड नॉट माइंड दैट मच। बट जब आप एक वाइफ देखोगे, जब आप एक हस्बैंड देखोगे, जब आप सीरियस होना चाहो किसी के साथ, तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। एंड मैं I mean, at this point in time, with this mindset, I say you should find people with whom you can settle down in life and have peace and have babies and can do anything। अब मैं बोलूँ तो कैन डू एनीथिंग, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती उस हिसाब से। ये क्लियरिटी रखो दिमाग के अंदर। तीन चीज़ें हो गई। फोर्थ सुनो, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, काम एंड बीइंग, काम एंड बीइंग पेशेंट। दोनों चीज़ें बहुत बहुत साथ चलती हैं। वो इज काम, ही विल बी पेशेंट एज वेल। इफ ही इज पेशेंट, मोस्ट प्रॉब्ली इज काम ऑल्सो। दोनों इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ हर किसी इंसान को
try to work on yourself, try to lower your ego, try to lower your uh, anger, try to work on your triggers, ताकि आप एक काम रिलैक्सिंग आवाज़ बन पाए एक रूम के अंदर, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप एक काम लीडर, एक काम पार्टनर, एक पेशेंट इंसान बन पाए अपनी लाइफ के अंदर, विच इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इफ़ यू आर पेशेंट, इफ़ यू आर काम, आपकी 80% प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व काफ़ी हद तक, बिकॉज नाउ दैट पर्सन कैन टॉक टू यू। एंड यही हमें एक इंसान के अंदर भी देखना है, या लाइक इजी काम, इजी पेशेंट। ठीक है, मैं इस वीडियो में एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, हाउ यू शुड डेट, वाई शुड डेट। ठीक है, उसके ऊपर उसमें अच्छे से डीपली बात करेंगे। बट काम होना, पेशेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंसान के, उस लाइफ के अंदर भाई भर भर के प्रॉब्लम्स आएंगी, भर भर के, भर भर के। ठीक है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, इतनी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे, कुछ इतनी तगड़ी क्वेरल्स होंगे आपके कि आप बोलोगे कि यार हाँ, तो हमें हमें रोम्पेयर करना चाहिए। रोम्पे इज अ स्पेनिश वर्ब विच मीन्स हमें ब्रेक करना चाहिए, कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, तो आपको लगे कि भाई जब दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो वो सब कैसे हैंडल करना है, कैसे पेशेंटली, कैसे कामली चीज़ों को हैंडल करना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इन द लॉन्ग रन। एंड फिफ्थ, एंड इसके बिना अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है आपकी रिलेशनशिप के अंदर, इधर इस मैरिज और इट्स रिलेशनशिप लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, गेट आउट। आई एम सेइंग स्ट्रेट अवे गेट आउट। कोई पॉइंट नहीं रहने का। सोचो भी मत कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, सोचो भी मत गलती से भी। इफ दैट पर्सन इज नॉट लॉयल एज हेल्प फॉर यू, डू नॉट इवन थिंक अबाउट स्पेंडिंग अ वन डे विद दैट पर्सन, 1 year, अ लाइफ, एटर्निटी, भूल जाओ। अगर वो इंसान इज नॉट लॉयल फॉर यू, he or she cannot deny another person's proposal, offer for you, वो इंसान कुछ नहीं दे सकता आपको सिवाय झूठे वादों के, सिवाय इस चीज़ के कि यार मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं चांद ला सकता हूँ। हर किसी को पता है भाई नहीं आते, नहीं ला सकते, बट वो एफर्ट्स उस लेवल के बंदा डाल सकता है, वो चीज़ें वो इंसान कर सकता है। बट एक मोस्ट बेसिक एंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉयल्टी। If I'm saying I'm yours, if you're saying I'm yours, that means now we are off the market. Now we don't need to talk to another boys, another girls. We don't need to look for options and all. अगर वो इंसान वो लॉयल रह ही नहीं सकता आपके लिए, तो वो इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय ईटिंग, सिवाय फीलिंग, मेकिंग यू फील लाइक यू मिजरेबल, समथिंग इज नॉट गुड इन यू, लाइक एम्पैथी नहीं होगी उसके अंदर, क्लियरली प्रायोरिटीज तो है नहीं उस इंसान के अंदर, वो लॉयल ही नहीं है तो। एंड बीइंग पेशेंट एंड काम, मे बी अगर वो इंसान ऐसा है भी, सो मे बी ही इज फेकिंग इट, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी दैट पर्सन। आप समझ रहे हो, ये 5 चीज़ें एक इंसान में देखो। ठीक है, इसमें से आपको 3-4 मिल जाए, ठीक है, वो तो आप रखो ही रखो। 4 मिल गई, ठीक है, 5 आप बना सकते हो। आप, इट्स नॉट लाइक कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, इफ़ यू नॉट एम्पथाइजिंग, सो ठीक है, यू कैन वर्क अपॉन इट। ओपिनियंस की बात है, किन सब चीज़ की बात है, वो आप कर सकते हो काम। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। चौथा मैंने आपको खुद बोला, काम एंड बीइंग पेशेंट, उसके ऊपर आपको काम करना है, बाकी 3-4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंसान के अंदर। एंड ये देखो, और फिर उसके अलावा क्या करना है वो अगली वीडियो में बताएंगे। इन सबके देखने के बाद क्या करना है वो चीज़। लॉयल्टी, मोस्ट बेसिक एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट facet of your relationship will be, it will be, it will be, it will be। इसको इग्नोर मत करो। एंड जो इसको लाइटली लेता है उसको आप लाइटली लो, बोलो भाई बाय बाय टाटा, आई विल नेवर सी इन माई लाइफ एट ऑल। बाकी जो और 3-4 फैक्टर्स हैं उसके अंदर ओपिनियन, एम्पथी, किसी की प्रायोरिटीज़ है, इन सब चीज़ों को रखो, 3-4 ऐसी प्रायोरिटीज़ बनाओ। एंड किसी को ढूंढो, उसको समझाओ, अपनी बताओ, उसकी सुनो, एंड लेट्स गेट सीरियस अबाउट लाइफ। ठीक है, तो इसी नोट पे एंड करता हूँ मैं। आई होप जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं या फिर जो ऑलरेडी मैरिड होंगे, आई होप ये वीडियो काफ़ी लोग तक जाएगी। एंड जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेजेस के अंदर हैं, जो स्कूल के अंदर हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो थिंकिंग अबाउट इट, सो भाई प्लीज़ ये देखना। एंड सबसे पहले मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको ये रियलाइज़ होता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके अंदर लैकिंग है, तो आप वो खुद अपने अंदर पहले डेवलप करो, देन गो इन द मार्केट एंड
say like yeah, this is what who I am, if you like me and you also find the same thing in that person. तो ऐसे चलेगी रिलेशनशिप भाई, लंबी चलेगी, खुशहाल रहोगे, अच्छे रहोगे, कलेश कम होंगे यार। आप सोचो ना, व्हाट्स अ साइन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप? अ पर्सन अंडरस्टैंड्स यू, देयर इज लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन यू गाइज, एंड दैट person does not think about anybody else than you. I think that's a really good relationship, a wonderful one. तो उसको रखो, ऐसा बनो इंसान, बी अ लवेबल पर्सन, बी रेडी टू रिसीव लव एंड बी रेडी टू गिव लव एज वेल। तो ऐसे इंसान बनो, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्प करे काफ़ी लोगों को जो थोड़े से कंफ्यूज है, जो क्या बोलते हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं, जिनको थोड़ा लगता है क्या मेरा पार्टनर ठीक है नहीं है, कुछ ट्रेट्स ऐसे वैसे। तो यू कैन रेफरेंस टू दिस वीडियो, एंड जो बंदा वो इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, तो उसको आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको लगा कि हाँ भाई 4 से 4 तो मेरी में भी हैं, तो आप लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी, इसमें आपकी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की हेल्प होगी, कुछ ना कुछ तो बढ़िया होने वाला है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।